जो मिल जाए आसानी से, ख्वाहिश उसे किसकी है, जिद तो इस बात की है जो मुकद्दर में है ही नहीं। दोस्तों, मेहनत तो हर स्टूडेंट करता है अपनी मुकद्दर अपने हाथों लिखने के लिए, लेकिन कुछ होते हैं जो गिर जाते हैं और कुछ होते हैं जो गिरकर भी वापस आते हैं। जो गिरकर भी उठता है वही दोस्तों अपनी मुकद्दर अपने हाथों लिखता है। तो देखिएगा, ये क्लास है आपके लिए और इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टिफायर एमसीक्यूज और एससीआर एमसीक्यूज, है ना। आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए दोस्तों अपने आप को तैयार कर रहे हैं, रेक्टिफायर और एससीआर से रिलेटेड प्रश्नों को दोस्तों आपको देखना ही देखना होगा, है ना। देखिएगा, इस क्लास का आपको नोट्स भी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिएगा, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों 151 नंबर क्वेश्चनों तक, और 151 नंबर का जो क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप ध्यान और इत्मीनान और अपनी तैयारी के प्रति जो आपका विश्वास है ना, पूरे विश्वास के साथ इस क्लास को देखते रहिएगा। जब यूजेटी का उत्सर्जक टर्मिनल खुला होता है तो आधार टर्मिनल पर प्रतिरोध का मान कितना होता है, यह आपको बताना है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि जब यूजेटी का एमीटर टर्मिनल ओपन होता है तो आधार टर्मिनल पर प्रतिरोध का मान कितना होता है, सामान्य, अनंत, उच्च और निम्न होता है। देखिएगा, मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाता हूं, इस सर्किट डायग्राम के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यह है एक दोस्तों यूजेटी, ये इसका एमीटर वाला टर्मिनल है और ये बेस 1 और ये बेस 2 टर्मिनल है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम इसको ओपन नहीं करते हैं उस कंडीशन में, इसमें दो कंडीशन अप्लाई होता है। एक तो बंद स्थिति, कौन सा स्थिति, बंद स्थिति। कौन सा टर्मिनल बंद है, एमीटर वाला टर्मिनल अगर पूरी तरह से बंद है, इसमें हमने वोल्टेज सिग्नल के रूप में अप्लाई कर रखा है, उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि जो बेस 1 का प्रतिरोध है ना वो अधिक होगा और जो आपका बेस 2 का प्रतिरोध है वो कम होगा। किस कंडीशन में, जब एमीटर टर्मिनल पूरी तरह से क्लोज होगा। दूसरा कंडीशन कि खुला स्थिति, और इसी स्थिति पर क्वेश्चन आपका बना हुआ है। खुला स्थिति बोले तो कि हम इसमें जो वोल्टेज सिग्नल है ना, लिखिएगा यहां पर बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुए, बिना वोल्टेज, यानी कि जब हम इसमें कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में जो आपका आरबीबी का मतलब क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा तो उच्च होगा। उच्च कितना होगा, ये 5 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम के बीच होगा। कितना होगा, 5 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम के बीच होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको दो कंडीशन केवल याद रखना है। एक बंद की कंडीशन में RB1 यानी कि ये अधिक होगा, RB1 ये है अधिक होगा और ये RB2 कम होगी, और दूसरा स्थिति खुला स्थिति, इस पर क्वेश्चन बना है। हो सकता है कि अब की बार जो क्वेश्चन है इस पर बन जाए, तो दोनों सिचुएशन आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए, कम बैक होते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब यूजेटी का एमीटर टर्मिनल खुला है तो क्या हो जाएगा कि अनंत तो हम नहीं कहेंगे, उच्च कहेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके नोटबुक तक बड़े ही आसान भाषा में पहुंचने वाला है। ट्रायक के लिए सही विकल्प को चुनिए। आप कैसे ट्रायक को चुनेंगे कि ट्रायक का कौन कौन सा ऑप्शन सही है। 5 परत वाली होती है तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। देखिएगा, N और P, तो ये कितने लेयर हो गए, टोटल 5 लेयर हो गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और एक है द्विध्रुवी युक्ति है, तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये बाईपोलर जंक्शन, सॉरी बाईपोलर डिवाइस है। कैसा है, बाईपोलर डिवाइस है, द्विध्रुवी युक्ति है। तो ए और सी ये दोनों जो आंसर है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और सी दोनों सही आंसर है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए और सी 5 परत वाली और एक द्विध्रुवी युक्ति है। देखिए, जो ट्रायक है ना, ट्रायक से हम कैसे याद रख सकते हैं, TRI और AC को आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। ट्राई से क्या होता है, ट्राई से ट्राई होता है, यानी कि 3 टर्मिनल वाला। क्या आपको याद रखना है, कितने टर्मिनल वाला, 3 टर्मिनल वाली ट्रायक युक्ति होती है। और AC से क्या होता है,
अल्टरनेटर, एसी से होता है अल्टरनेटर या फिर अल्टरनेटिंग करंट। इससे क्या आपको समझ में आया अल्टरनेटिंग करंट से, कि ये एक ऐसा स्विच है जो अल्टरनेटिंग करंट पर ऑपरेट होती है। ये आपको पता चला है ना, ट्राई और एसी से मतलब यही होता है। और देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिग्नल पर ऑपरेट होता है। ये पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों सिग्नल पर ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, दोनों सिग्नल पर ये संचालित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा रहा हूं मैं। किस पर ये ऑपरेट होगी, पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो भी ऑपरेट होगी। कैसे हमें पता चलेगा, ये पता चल रहा है ना यहाँ से, द्विध्रुवी यानी कि दोनों दिशाओं में पॉजिटिव सिग्नल और निगेटिव सिग्नल दोनों में भी ये ऑपरेट होगा। और कितने मोड पर ये ऑन होता है ये भी लिखते जाइएगा दोस्तों। ये कुल 4 मोड पर ऑन होता है। कितने मोड पर, कुल 4 मोड पर ये क्या होता है, ऑन होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। एग्जाम में जैसे ही दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको फटाक से आंसर देना है ना। एससीआर में पीएन संधि कितने होते हैं, आपने एससीआर के बारे में खूब पढ़ा है, आप बताइएगा कितने संधि होते हैं। हम इसके माध्यम से ना कुछ अलग चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एससीआर में कितने संधि होते हैं। सबसे पहली बात, एससीआर का मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं चित्र। ये देखिए ये है आपका एससीआर, है ना। यहाँ पर एससीआर का ये कैथोड वाली टर्मिनल हो गई, और ये है एससीआर की एनोड वाली टर्मिनल, और ये है एससीआर की गेट वाली टर्मिनल, ठीक है ना। तो इसमें जंक्शन के बारे में पूछा हुआ है। तो ये है J1 और ये है J2 और ये है J3। आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है J1 J2 J3। हम इसमें दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को समझते हैं। किसको हम समझते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसको हम FBM के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, FBM। क्या है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखिए अभी तक ना हमने इसको बायसिंग किया है और ना ही गेट वाले टर्मिनल पर कोई हमने इसमें पल्स अप्लाई किया है। हम क्या करते हैं कि इसकी हम बायसिंग करते हैं। जो एनोड है ना, इसको बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के निगेटिव से, इस प्रकार से हमने कनेक्शन इसको कर दिया, ठीक है ना। ये कनेक्शन हो गया। देखिए जैसे ही हमने ये कनेक्शन किया ना, जो आपका J1 और J3 है ये दोनों फॉरवर्ड मोड में हो जाते हैं। ये दोनों किस मोड पर एक्टिव हो जाएंगे, फॉरवर्ड मोड पर। और जो आपका J2 है ये रिवर्स मोड में आ जाती है। किस में हो जाती है, रिवर्स बायस में हो जाती है। यानी कि रिवर्स बायस में हो जाएगी तो फिर J2 जो है ये ऑन नहीं होगी जंक्शन, और जब तक तीनों जंक्शन ऑन नहीं होगी आपका एससीआर काम थोड़ी करेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हमें इसके लिए ये करना होगा कि जो ये रिवर्स बायस में ये जो J2 जंक्शन है ये क्या करेगा, रिवर्स वोल्टेज को यानी कि अप्लाइड वोल्टेज को ये ब्लॉक करा देगा, पास होने नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, जो एनोड और कैथोड में जो हमने अप्लाई किया हुआ है वोल्टेज ना, उस वोल्टेज का मान हमें बढ़ाना होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज से। तब जाकर के दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गेट वाली जो टर्मिनल है यानी कि J2 वाला जो हमारा जंक्शन है ये ऑन हो पाएगी। लेकिन अभी भी गेट वाले टर्मिनल पर गेट करंट जो होगा वो 0 एम्पीयर होगा। तो फिर गेट टर्मिनल पर करंट कब प्रवाहित होगा, जब हम इस पे कोई पल्स अप्लाई करेंगे। अब इस पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, इसका आयाम डिसाइड करेगा कि इस एससीआर को ना कितना फास्ट टर्न ऑन कराना है ना। अगर इसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम उच्च रहेगा इस पल्स का, तो एससीआर आपका फास्ट स्विच ऑन होगा, और अगर एम्पलीट्यूड डाउन है तो फिर दोस्तों स्लो स्विच ऑन होगा, लेकिन स्विच ऑन हो जाएगा। तो यह है इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, है ना। इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन के साथ ही साथ हम थ्योरी को भी कवर करने वाले हैं, और जो थ्योरी है दोस्तों वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा एससीआर किसका मिश्रित होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। जो एससीआर है ना ये किसी न किसी का मिश्रण है, और वो कौन कौन सी दोस्तों सेमीकंडक्टर हैं, कौन कौन सी डिवाइस है। क्या वो प्रवर्धक और संधारित्र है, क्या वो रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर है, क्या वो रेक्टिफायर व प्रतिरोध है, या फिर रेक्टिफायर और ऑसिलेटर है। तो एससीआर बताइए, ऑसिलेटर है यहाँ पर, इसलिए ये तो आंसर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। रजिस्टर है तो ये ऑप्शन हो गया गलत, और ये कैपेसिटर है तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर इसका क्या है सही आंसर। देखिए जो रेक्टिफायर है ना, इसके अंदर क्या लगी होती है,
जो आपका रेक्टिफायर है इसके अंदर लगा होता है डायोड, है ना। और डायोड का काम क्या होता है, इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये किसका काम है, ये डायोड का काम है, एक स्विच की भांति काम करता है। एचसीआर को भी तो हम एक स्विच की तरह काम करा सकते हैं। और ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे, अलग अलग मोड पर हम ऑन करेंगे, कभी ऑसिलेटर बना देंगे, तो कभी हम इसको एम्पलीफायर बना देंगे, तो कभी हम इसको स्विच के रूप में काम में ले लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग मोड पर अलग अलग तरीके से इसको हम एक्टिव करके काम में ले सकते हैं। क्लियर है ना दोस्तों। इस सेशन को ना लाइक भी करते रहिएगा। बिल्कुल ये सेशन आपके लिए है, और इस सेशन में जो प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, उनका जो कंटेंट दोस्तों तैयार किया गया है ना, वो सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। और ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है ना। यूजेटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उच्च प्रतिरोध डायोड या दोहरा आधार डायोड या फिर एकल आधार डायोड, निम्न प्रतिरोध डायोड। मैं आपके सामने एक सर्किट बना रहा हूं, आप खुद चूज करके बताइएगा मुझे कि ये किस प्रकार का डायोड है ना। ये है आपका RB1 और ये है आपका RB2, दो टर्मिनल है, और ये है आपका एमीटर, है ना। ये क्या है आपका एमीटर। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें जंक्शन कितने बन रहे हैं, इसमें कितने जंक्शन बन रहे हैं। तो सिंगल जंक्शन बन रहा है, कितने जंक्शन, एक ही जंक्शन बन रहा है। और इसमें बेस कितने हैं, तो इसमें दो बेस है ना, डबल बेस है। ये क्या है, ये बेस 1 इसको मान लीजिए, और इसको मान लीजिए बेस 2, या फिर इसको बेस 1 और ये है आपका बेस 2, ठीक है ना। तो एकल आधार डायोड है या फिर दोहरा आधार डायोड है, तो ये किस प्रकार का डायोड हो गया, ये डबल। इसमें क्या है, इसमें बेस वाला टर्मिनल जो है ना, ये डबल है। और इसमें रेजिस्टेंस का क्या रोल रहता है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देख लिया। क्लियर। वैद्युतिक युक्त जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ना क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके टर्मिनल्स को याद रखना है। टर्मिनल से क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है, और मैं भी आपको टर्मिनल से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक ना। वैद्युतिक युक्ति जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है वह कौन सी युक्ति है ना। डायक है, क्या वो एफईटी है, एससीआर है, या फिर ट्रायक है। तो देखिएगा इसमें ना डायक वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। आपको याद कैसे रखना है, डायक डाई और एसी से मिलकर बना हुआ है। डाई का मतलब होता है दो, ये जो दो है ना, ये किसको बता रहा है, ये टर्मिनल को बता रहा है। और कौन कौन सा टर्मिनल, इसमें MT1 और MT2 टर्मिनल, इसमें गेट वाला कोई टर्मिनल नहीं होता है। और जो AC है ये बता रही है आपके अल्टरनेटिंग, ये किसको बता रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट को बता रही है। आपको एक बात याद आई होगी अल्टरनेटिंग करंट से कि ये जो डायक है ये कहाँ ऑपरेट, मतलब कि किस पावर पर ऑपरेट होगा, तो ये केवल अल्टरनेटिंग करंट को ही कंट्रोल करेगी, उस पर ही ये ऑपरेट होगी। आपको एक बात और याद रखना है कि ये संचालित कैसे होती है ना, ये संचालित कैसे होती है, तो ये संचालित होती है जिस वोल्टेज पर, उसको हम कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। उस वोल्टेज का नाम क्या है, ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिस पर डायक क्या होती है, ऑपरेट होती है ना, जिस पर डायक क्या होती है, संचालित होती है, जिस पर डायक आपकी क्या हो जाती है, संचालित होती है, यानी कि ऑन होती है जिस वोल्टेज पर, उसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि ये किस प्रकार की युक्ति है, एक दिशी या फिर द्विदिशी, तो ये द्विदिशीय प्रकार की युक्ति है, द्विदिशी युक्ति है। कैसी युक्ति है ये द्विदिशी युक्ति है, दोनों डायरेक्शन में ये क्या करती है, ये काम करती है, इस प्रकार का ये युक्ति है। और कितने मोड पर ये ऑन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये 2 मोड पर ऑन होता है। कितने मोड पर, ये 2 मोड पर ऑन होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 2 टर्मिनल होते, अभी अभी हमने देखा, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से अपना जो रूप है ना उसको चेंज करके आ रहा है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायक कहलाते हैं। ये आपने देख लिया। मोसफीट के बारे में देखिएगा। मोसफीट जो है ना दोस्तों, देखिए ये जो मोसफीट है इसका पूरा नाम लिखिएगा। सबसे पहले इसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका क्या नाम है,
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या है? एक प्रकार का ये ट्रांजिस्टर है। मोसफिट क्या है? एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है। किस प्रकार की युक्ति है? ये वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। ये किसको कंट्रोल करती है? वोल्टेज को कंट्रोल करती है, इसीलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल युक्ति के नाम से जानते हैं। इस मोसफिट को वोल्टेज कंट्रोल युक्ति कहते हैं, है ना। और ये द्विदिशीय युक्ति है। ये भी किस प्रकार की युक्ति है? द्विदिशीय युक्ति है। जो क्वेश्चन है ना वो अक्सर यही पूछता है, किस प्रकार की युक्ति है, और ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है या फिर करंट को, यही क्वेश्चन पूछता है। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इसका पूरा नाम पूछ लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है। और इसी के साथ में देखिएगा जो IGBT है ना, इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, है ना, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यानी कि दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर है। ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। और ये भी किसको कंट्रोल करता है? ये भी वोल्टेज को कंट्रोल करती है ना, वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। दोनों के दोनों क्या है? वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। केवल यही नहीं, FET भी आपकी वोल्टेज कंट्रोल युक्ति होती है। ये भी क्या है? ये भी वोल्टेज को ही कंट्रोल करती है, ठीक है ना, वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। तो सब है वोल्टेज कंट्रोलर युक्ति, चाहे वो मोसफिट हो, FET हो, IGBT हो, और तीनों के तीनों में सिमिलरिटी अगर पूछा जाए तो ये क्या है? ये सब के सब है ट्रांजिस्टर। और डायक क्या है? तो डायक है दोस्तों एक स्विच। ये काम कहाँ आता है? ये प्रकाश व्यवस्था में दोस्तों एक स्विच के रूप में, या फिर ये ट्रायक को ट्रिगर करने के काम आता है, ठीक है ना। UJT में कितने PN ज्वाइंट होते हैं? अभी मैंने आपको एक सर्किट बना करके दिखाया था, प्यारा सा सर्किट। वो सर्किट मैं फिर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये देखिएगा, इसमें कितने जॉइंट है? ये है एमीटर, और ये है बेस 1, और ये है बेस 2 टर्मिनल। तो इसमें कितने जंक्शन है? UJT का ये चित्र है, इसमें केवल एक जंक्शन है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि PN जॉइंट कितने हो जाएंगे? 1। और इसमें बेस कितना होता है? तो 2 बेस होता है, ठीक ना। हाँ, UJT का प्रयोग आप कहां पर करते हैं? सॉ टूथ जनरेटर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, या प्रवर्धक के रूप में? देखिएगा UJT ना, इसका मैं आंसर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देना चाहता था। UJT का यूज हम कहां पर करते हैं? तो UJT क्या करता है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये सॉ टूथ वेव जनरेट करता है ना। देखिए जो UJT है इसका काम है कि कंपन जनरेट करना। इसका क्या काम है? कंपन उत्पन्न करना, है ना, कंपन उत्पन्न करना। कंपन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कंपन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसा वेव जनरेट करता है जिसका रूप कैसा होता है? सॉ टूथ या फिर साइन वेव, जिसका रूप होता है साइन वेव प्रकार का, या फिर सॉ टूथ प्रकार का, या फिर स्क्वायर वेव, या फिर स्क्वायर वेव। तो देखिए एक ऐसा तरंग आपको जनरेट करना है जिसका रूप कैसा हो? या तो साइन वेव हो, या फिर सॉ टूथ हो, या फिर स्क्वायर वेव का तरंग हो। आप UJT के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए UJT का यूज हम कहां पर करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं, देखिएगा, विश्रांत ऑसिलेटर में। कहां पर? विश्रांत ऑसिलेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विश्रांत ऑसिलेटर ही है जो इन तीनों वेव्स को क्या कर सकता है? वो जनरेट कर सकता है ना। देखिए जो UJT है ना दोस्तों, ये क्या करता है कि वोल्टेज को बहुत अधिक ड्रॉप कराता है, इसलिए इसको हम वोल्टेज कंट्रोल युक्ति कहते हैं। इसको हम भी ये किस नाम से जानते हैं? इसी को हम वोल्टेज कंट्रोल युक्ति के नाम से जानते हैं। क्यों वोल्टेज कंट्रोल युक्ति के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये वोल्टेज को बहुत अधिक ड्रॉप कराता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉ टूथ जनरेटर के रूप में हम UJT को काम में ले सकते हैं। चाहे आपको साइन वेव जनरेट करना है, चाहे आपको सॉ टूथ, चाहे आपको स्क्वायर वेव, आप UJT का यूज करिएगा। एक वैद्युतिक युक्ति है जिसमें थायरिस्टर एवं ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं, वह है। इसका आंसर दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं, आप किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, डायक या ट्रायक की तरफ जाएंगे, या GTO की तरफ जाएंगे, या फिर SCR की तरफ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप
कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगा देखिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ, जीटीओ की तरफ, है ना, जीटीओ। अब जीटीओ के बारे में यहां से क्वेश्चन और क्या बनता है, जीटीओ के बारे में पूछा जाता है कि बताइएगा भैया कि जो जीटीओ इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसका पूरा नाम क्या है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ये क्या है, ये है थायरिस्टर। देखिए जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों जो थायरिस्टर होता है ना, ये किस भांति काम करता है, ये एक आदर्श स्विच की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, आदर्श स्विच की तरह काम करता है। देखिए हम इसको ऑन ना बड़ी आसानी से करा लेते हैं, लेकिन जब हमें इसको ऑफ कराना होता है, हमें इसको ऑफ स्टेज पर लाना होता है, तो हमें अलग से एक कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। और जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कम्यूटेटर लगा देते हैं ना, तो ये कम्यूटेटर क्या करता है, उस सर्किट को बहुत हैवी कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है, और फिर उसको बहुत महंगा भी कर देता है। इसी को कम ओवर करने के लिए, इसी नुकसान से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जीटीओ जैसे युक्ति को काम में लेते हैं, है ना। जीटीओ क्या इसका पूरा नाम है, गेट टर्न ऑन, इसका ऑफ इसका पूरा नाम है। अब इसको ऑन ऑफ करना क्या हो जाएगा, आसान, इसको ऑन ऑफ करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर है कि धनात्मक पल्स आरोपित करने पर जीटीओ कैसा होता है, क्या वो ऑन होगा, क्या वो ऑफ होगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा, है ना। तो देखिए जो जीटीओ है ना, ये क्या बोल रहा है, धनात्मक पल्स देने पर जीटीओ ऑन हो जाएगा। जीटीओ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दो कंडीशन है, अगर आपने इसको पॉजिटिव पल्स दिया, कौन सा, पॉजिटिव पल्स दिया, और दूसरा निगेटिव पल्स दिया, तो पॉजिटिव पल्स देंगे ना, तो ये आपका जो थायरिस्टर है यानी कि जो जीटीओ है, ये ऑन हो जाएगी। ये किस स्टेज पर आएगी, ये ऑन स्टेज पर, और निगेटिव में ये जो जीटीओ है आपका, ये ऑफ स्टेज पर आ जाएगी, है ना। तो दो स्टेज हैं, आपको पल्स कैसा देना है। अगर आप निगेटिव पल्स देंगे तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जब हमने जीटीओ नहीं लगाया था, जब हमने दोस्तों जीटीओ नहीं लगाया था, जीटीओ से पहले जो डिवाइस हुआ करती थी उसको हमें ऑफ स्टेज पर लाना रहता था, तो हम क्या यूज करते थे, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते थे। अब कम्यूटेटर देखिए सर्किट को तो बड़ा करेगा ही करेगा। आईजीबीटी में किस किस के संयुक्त गुण पाए जाते हैं, क्या वो थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर है, क्या वो थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर है, नहीं है। ट्रांजिस्टर और डायोड है, तो बिल्कुल नहीं है। मोसफिट और ट्रांजिस्टर है, तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, मोसफिट और ट्रांजिस्टर। देखिएगा जो आईजीबीटी है ना दोस्तों आपका, इस आईजीबीटी की घटना सुनिएगा। जो आपकी आईजीबीटी है ना, ये आईजीबीटी जो है ना, ये किसके इस्तेमाल से बना हुआ है, तो आईजीबीटी बना हुआ है आपका मोसफिट से। किससे मिलकर बना हुआ है, मोसफिट और बीजेटी से मिलकर के बना हुआ है, मोसफिट और बीजेटी से मिलकर के बना हुआ है। अब आपको एक बात यहां से और ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आईजीबीटी मोसफिट और बीजेटी से मिलकर बना हुआ है, ये किस प्रकार का किस्म है, ये हाइब्रिड किस्म है। ये किस प्रकार का किस्म है, हाइब्रिड किस्म है। किसका हाइब्रिड, मोसफिट और बीजेटी का है। लेकिन अगर मैं यहीं पर दोस्तों गेम को चेंज कर दूं, मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपकी आईजीबीटी है ना, जो आपकी आईजीबीटी है, इसका आउटपुट इन दोनों में से किसके जैसा होता है, तो इसका आउटपुट दोस्तों मोसफिट जैसा होता है। किसके जैसा, मोसफिट। आईजीबीटी का आउटपुट किसके जैसा होगा, मोसफिट के जैसा होगा। और बीजेटी नहीं, आईजीबीटी, और जो आईजीबीटी में जो धारा प्रवाह होता है ना, क्या जो धारा प्रवाह होता है ये किसके जैसा होगा, मोसफिट के जैसा होगा या फिर बीजेटी के जैसा होगा, तो ये बीजेटी भैया के जैसा होगा। कैसा, बीजेटी के जैसा होगा, है ना। तो आईजीबीटी में धारा प्रवाह का जो कर्व होता है वो बीजेटी के जैसा बनता है, और आईजीबीटी में जो आउटपुट कर्व हमें प्राप्त होता है वो मोसफिट के जैसा बनता है। ठीक है ना। आपको दोस्तों इतना आसान लैंग्वेज में ना हर एक चीज मिल रहा है, आपको भी सुनने में मजा आ रहा होगा। एससीआर की उच्चतम सामर्थ्य कितनी होती है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक एससीआर क्या होता है, ये काम कर सकती है। ठीक है ना। अगला, ट्रायक के 3 टर्मिनल निम्नलिखित में से कौन सा है। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। देखिए यहां ये ऑप्शन कंफ्यूजन से भरा पड़ा है। एनोड और कैथोड होगा क्या, बेस 1 बेस 2 और गेट होगा क्या,
MT1 यानी कि मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकेंड, और गेट होगा क्या, यानी कि गेट तो तीनों में है, सॉरी इन दोनों में है, एमीटर बेस कलेक्टर। देखिए एमीटर बेस कलेक्टर की तरफ तो आप गलती से भी मत जाना, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर है। एमीटर बेस और कलेक्टर क्या है, ट्रांजिस्टर है। एनोड और कैथोड की तरफ भी आप मत जाना, ये डायोड का होता है, एनोड और कैथोड। क्वेश्चन डायोड नहीं ट्रायक के बारे में पूछा है। अब बेस 1 बेस 2 गेट की तरफ जाएंगे या फिर MT1 MT2 गेट की तरफ जाएंगे, तो आप ना MT1 और MT2 गेट की तरफ जाएंगे ना, तभी आपको आंसर मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, आंसर सही मिलेगा, और इस आंसर का आपको नंबर भी मिलेगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। डायक एक प्रकार का स्विच है। अब देखिए डायक से रिलेटेड ना मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता ना दोस्तों, तो इसका मतलब आप क्वेश्चनों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, है ना। डायक किस प्रकार का स्विच है, यांत्रिक, DC AC या AC DC दोनों। तो डायक देखिएगा, डायक में से अगर डाई निकाल करके हम AC को अलग रखें तो ये किसको बता रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट को, है ना। ये किसको बता रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट को बता रही है, और यही अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये रहे टोटल के टोटल 165 तक क्वेश्चन। हम 15 क्वेश्चनों तक दोस्तों पहुंच चुके हैं, 15 क्वेश्चनों का एनालिटिक्स कर चुके हैं, और हर प्रश्न ना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाएगा वही कंटेंट मैं आपको दिया हूं। क्योंकि देखिए सिलेबस आपका वैसे भी केवल टेक्निकल ही नहीं, नॉन टेक को भी आपको कवर करना पड़ रहा होगा, और नॉन टेक के साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा आपको 10-5% प्लस माइनस लेकर के चलना है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन हाई लो होगा। अगर मान लीजिए हाई हो गया तो आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, देखिए हम थोड़ा सा एडवांस जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने और सुनने और देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये रहे टोटल दोस्तों 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुँच भी चुका है, ठीक है ना। अब इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और नोट्स को आप डाउनलोड जरूर करके देखिएगा, ठीक है ना। नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप चाहें तो PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इस क्लास में जैसे मैं लिखाता हूं तो आप भी नोट करके पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट करते करते पढ़ेंगे ना तो आपको याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर जाएंगी, और एक बार क्लिक कर गया ना तो फिर वो चीज़ भूलने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यूट्यूब जो है ना वो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम भेजता रहे, ठीक है ना। फिर आप ये मत कहना कि नोटिफिकेशन में इशू है, क्योंकि नोटिफिकेशन मेरे हाथ में नहीं, वो यूट्यूब के हाथ में है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एक बार, और इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइक का जो खुराक है ना ये मेरे लिए मोटिवेशन का एक खुराक है, और मोटिवेट करके जाइएगा आप मुझे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहे हैं कल सुबह बहुत ही जल्द दोस्तों, इसलिए आप वापस आइएगा और क्लास को दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। बस यही आपसे एक उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।